नमस्कार। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। और आगे बढ़ने से पहले देखते हैं रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पे बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और देख लेते हैं किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं विदेशी बाजारों से, यानी कि पिच रिपोर्ट और अमेरिकी बाजारों में हरे निशान के साथ हुई है क्लोजिंग। लेकिन ऊपर के लेवल से अमेरिकी बाजार थोड़े से फिसलते हुए दिखे। हमने दिन के दौरान 160-170 अंकों की तेजी भी वहां पर होती हुई देखी थी। लेकिन हाँ, जिस तरह की तेजी अमेरिकी बाजारों में हुई कल, उसका अंदाजा था भारतीय बाजारों को। जब भारतीय बाजार बंद हुए तब डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे। और शायद यही वजह कि आज एशियाई बाजारों में थोड़ा सा नरमी का माहौल है। तो बड़े इंटरेस्टिंग संकेत है। जहाँ शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में एक कमजोर क्लोजिंग हुई थी, उसके विपरीत यहाँ पर भारतीय बाजार काफी मजबूती के साथ यहाँ पर खुलते हुए दिखे। और अब कल मजबूती के साथ बंद हुए तो यहाँ पर एशियाई बाजारों में थोड़ी बहुत कमजोरी का रुझान है। और एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है कि हम एकदम शांत शुरुआत करते हुए दिखेंगे आज, फ्लैट ओपनिंग। ऐसे में नीरज, बल्लेबाजी या गेंदबाजी? बल्लेबाजी की तरफ रुझान ज्यादा रहेगा। और 200 पॉइंट की रिकवरी में 150 पॉइंट तो हो चुकी है अनिल जी। बिल्कुल ट्रीट याद है आपको? बिल्कुल, 50 पॉइंट और होनी चाहिए। 50 पॉइंट है। मुझे नहीं लगता कि आज वो पूरे 50 पॉइंट होंगे। थोड़ा सा बाजार सॉफ्ट रहेगा, लेकिन अभी भी रिकवरी बाकी है। और जहां पे आपको शॉर्ट बनाने हैं वो 5920 का नज़र होगा, नज़र रखनी चाहिए आपको उस लक्ष्य पे। वहाँ से जाके आपको शॉर्ट बनाना चाहिए इंडेक्स पे। लेकिन बहरहाल स्टॉक्स पे हमारा फोकस रहेगा, खरीदारी की तरफ ज़्यादा रहेगा। लेकिन डेफिनेटली 2-3 हमने गेंदबाज भी शामिल किए। और अभी वो जो 200 पॉइंट की रिकवरी है वो होना बाकी है। अनिल जी आप? बिल्कुल, गेंदबाजी के बल्लेबाजी के साथ हम भी उतरेंगे, क्योंकि कल गेंदबाजी करने की रणनीति थोड़ी सी गलत साबित हुई। हालांकि टीम ने रिटर्न्स अच्छे दिए, क्योंकि जो कुछ भी बल्लेबाज और गेंदबाज थे रिटर्न अच्छे देने में कामयाब रहे। लेकिन बाजार का मूड थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आज कमजोर शुरुआत हो तो वहाँ पर खरीदारी के मौके होंगे। तो बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट बनता हुआ दिख रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि बाजार नेगेटिव खबरों पर रिएक्शन नहीं दे रहा। आप देखिए, क्रेडिट पॉलिसी में कुछ मिला नहीं, आगे के लिए आउटलुक अच्छा नहीं है, ट्रेड डेफिसिट के डाटा खराब आए हैं। कल 35 पैसा रुपया कमजोर होकर बंद हुआ है। उसके साथ ही एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े कैश मार्केट में नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को बाजार इस वक्त नज़रअंदाज कर रहा है। देखते हैं कब उस पर बाजार की नज़र पड़ेगी। लेकिन फिलहाल आपको ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और उस लिहाज से हम पूरी तरह से बल्लेबाजी के मूड में। बताइए नीरज, क्या उतारेंगे आज आप ओपनर के तौर पर? मीडिया स्टॉक्स पे फोकस करेंगे शुरुआत में। और कल का परखा हुआ खिलाड़ी सन टीवी फिर से लेंगे। और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह देनी चाहिए। कल हमने इसको सब्स्टिट्यूट के तौर पर उतारा था। और एक समय था ये काफ़ी ऊपर था, फिर नीचे गया। लेकिन अंतिम समय में आप देखिए इसने बेहतरीन रिकवरी दी और स्टॉक फिर से ऊपर आए बंद हुआ। सेक्टर्स को लगता है कि तमाम बुरी खबरों की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें एक तेज़ गिरावट देखने को मिली थी। और जितनी भी पोजीशंस थी वो कटी हैं। और अब यहाँ पे शॉर्ट्स खत्म होते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से कंपनी फिर से उसमें दिख रही है तेज़ी के माहौल में, टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 361 का इंटरडे टारगेट लेके चलना चाहिए। और 347 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। हैथवे नेटवर्क होगा। और फिर से मीडिया स्पेस में उन्हीं शेयरों पर आपको नज़र रखनी चाहिए जहां पे ग्रोथ की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और अब ये भी एक प्रपोजल निकल के आ रहा, कल ऐसी खबरें थी बाजार में कि 100% इस सेक्टर के लिए एफडीआई खोलने की भी बात चल रही है। हालांकि ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा एफडीआई है अभी भी। तो सेलेक्टर्स का मानना है कि अगर उस खबर को ना भी आप कंसीडर करें इतना ज़्यादा, तो ये बेसिक बिजनेस जो इनका है वही काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का लग रहा है। और लगातार कम से कम 6-7 क्वार्टर के नुकसान या कमज़ोर नतीजों के बाद आपने देखा होगा जो पिछला क्वार्टर के रिजल्ट थे वो काफ़ी शानदार थे। और ये अब सिलसिला आगे चलता रहेगा, क्योंकि डिजिटाइजेशन का भरपूर फायदा इन कंपनियों को मिलेगा। तो हैथवे केबल 280 का आप लक्ष्य बनाकर इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चले। और 265 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी लगाएं। अनिल जी, आपने सब्स्टिट्यूट की बात की। कल हमारी टीम का सब्स्टिट्यूट था जेट एयरवेज, जिसे हमने 9% नीचे उतारा था और उसके बाद 2% ऊपर जाकर बंद हुआ। तो शानदार रिटर्न कल हमारी टीम को कंट्रीब्यूट करने में जेट एयरवेज ने दिए। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे 2 कैपिटल गुड्स स्टॉक से। वोल्टास ये होगा हमारा ओपनर। और हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि अब चूंकि तेजी होने के बाद सेक्टोरल रोटेशन होता हुआ दिख रहा है बाजार में। कैपिटल गुड्स सेक्टर ऐसा है जो बाजार में तेजी करने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। कल भेल में 3% से ज़्यादा का उछाल आया था, लेकिन भेल के अलावा बाकी कैपिटल गुड्स शेयरों में अब भी वो
तेजी आनी बाकी है। हालांकि क्रॉम्पटन वगैरह ये कुछ एक स्टॉक्स है ABB जो थोड़ा सा मुंह दिखाने में कामयाब रहे। हमें लगता है वोल्टास एक और ऐसा स्टॉक है जो ट्रेडर्स का फेवरेट काउंटर है और कैपिटल गुड्स शेयरों में जो खरीदारी आती हुई दिख रही है उसका फायदा इस स्टॉक को मिलता हुआ दिखेगा। उस लिहाज से इसे ओपनर का दर्जा हम दे रहे हैं। 88 रुपये के टारगेट के साथ यहाँ पर एक खरीदारी का मौका बन सकता है और 80 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ वोल्टास में खरीदारी की जा सकती है। सीमेंस वायदा कारोबार के ही एक और स्टॉक और कैपिटल गुड्स की ही कंपनी सीमेंस को भी यहाँ पर उतारेगी। टेक्निकली ये स्टॉक भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है और यहाँ पर भी पूरे सेक्टर में जिस तरह से खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है उसका फायदा सीमेंस को भी मिल सकता है। अंडर ओन्ड स्टॉक है और MNC कंपनी है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि तेजी करने के लिए यहाँ पर एक ये बेहतरीन मौका है खास तौर से ट्रेडर्स के लिए। उस लिहाज से हम आज यहाँ पर 545 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 575 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए सीमेंस में भी एक तेजी का मौका बन सकता है। तो दो ओपनर हमारे दोनों ही कैपिटल गुड्स स्पेस से और दोनों ही वायदा कारोबार के स्टॉक, दोनों में तेजी का मौका एक अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। ऑल टाइम फेवरेट यूनाइटेड स्पिरिट्स को एक बार फिर से सिलेक्टर्स ने चुना है यहाँ पे भरोसेमंद खिलाड़ी के लिए और जो हमारा एक नियर टर्म टारगेट था 2500 के आसपास का उसके बिल्कुल करीब है स्टॉक। और हमने ये भी कहा था, हमारे सेलेक्टर्स का मानना था कि 2500 से ऊपर जिस दिन ये बढ़िया क्लोजिंग देगा अच्छी वॉल्यूम के साथ तो उसको 3000 पहुँचने में वक्त नहीं लगेगा। शायद अब वो वक्त आ चुका है और आपको इस स्टॉक को अपने रडार पर रखना चाहिए और ट्रेडिंग के साथ साथ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी सोचना चाहिए। सेक्टर्स का मानना है कि आज इसमें 2500 का टारगेट ऊपर की तरफ अचीव होगा और अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर वो सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से एक बड़ी रैली कम से कम 400-500 रुपये की और आती हुई इसमें दिखेगी। तो आज के लिए 2500 का लक्ष्य होगा। 2425 रुपये के आसपास एक छोटा स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाना चाहिए। अनिल जी, हेक्सावेयर ये होगा हमारा अगला प्लेयर बल्लेबाज के तौर पर और फ्रीड बल्लेबाज के तौर पर हम हेक्सावेयर को यहाँ पर उतारे। वजह साफ है, हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि यहाँ पर तेजी के बेहतरीन मौके बन सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर इसे हम टीम में शामिल कर रहे हैं और हमारे सिलेक्टर्स का मानना ये है कि यहाँ पर भी डील्स को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बस चल रही है। इस पूरी स्पेस में खासतौर से मिड कैप IT कंपनियों में बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर खरीदने का मौका देख रहे हैं और ऐसा समझा जा रहा है कि आईगेट काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इंटरेस्टेड है और उनकी काफ़ी मीटिंग्स भी हो चुकी है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग बज है। हालांकि डील कब तक होती है, किस प्राइस पर होती है ये देखना होगा, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद 120 रुपये या इसके ऊपर की प्राइस पर हेक्सावेयर की डील होती हुई दिखे। बड़ी डील्स है और आजकल आप जानते हैं कि डील्स होने में वक्त लगता है, लेकिन जब होती है तब आपको बेहद शानदार रिटर्न देती है। जिस तरह से आपने देखा किस तरह से हाल ही में यूनाइटेड स्पिरिट्स Diageo की डील हुई, जेट इतिहाद की डील हुई, तो स्टॉक्स की री रेटिंग वहाँ पर होती हुई दिखती है। ऐसे में हमें लगता है कि हेक्सावेयर एक और बेहतरीन कैंडिडेट है। इसके साथ ही आपको पता है कि पोलरिस को लेकर भी जिस तरह से काफ़ी बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर साफ तौर पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको तेजी की तरफ काफ़ी शानदार रिटर्न्स दे सकते हैं। हमें लगता है हेक्सावेयर में इस डील की उम्मीद में वायदा कारोबार में एक लीवरेज पोजीशन बनाई जा सकती है और ऐसे में 84 रुपये का टारगेट भले आप इंट्राडे के लिए लेकर चलें, लेकिन अगर एक पोजिशनल ट्रेड करें और डील की उम्मीदें जब तक बरकरार हो तब तक हमें लगता है कि ये स्टॉक आसानी से 3 डिजिट्स में यानी कि 100 के पार जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल इंट्राडे का स्टॉप लॉस आपका 77-78 के आसपास का होना चाहिए। खरीदारी की राय हेक्सावेयर में। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और साथ ही फ्री हिट भी। मिडिल ऑर्डर में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अब तक हमने 3 हमारी टीम में खिलाड़ी शामिल किए। सन टीवी, हैथवे और यूनाइटेड स्पिरिट्स तीनों में ही खरीदारी सलाह। वही अनिल जी की टीम में वोल्टास, सीमेंस और हेक्सावेयर, यहाँ तीनों भी इनमें भी खरीदारी की सलाह है। और अब आगे बढ़ते हैं मिडिल ऑर्डर की तरफ और यहाँ पे ऑयल एंड गैस पे एक बार फिर से फोकस है। लगातार सेलेक्टर्स इस पे भरोसा कर रहे हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी सलाह होगी। कल जो हमने लक्ष्य दिया था बिल्कुल उसके करीब जाके बंद हुआ है। सेलेक्टर्स को लगता है कि अभी इसमें थोड़ी सी और गुंजाइश है तेजी की। 838-40 के आसपास ले जाइए। जो इसकी एक रेंज है पूरी वो 790 से 840-45 तक इसकी एक रेंज है, तो अभी वो रेंज के अपर एंड में इसका जाना बाकी है। इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि 838-40 होना चाहिए, लेकिन आप 2 रुपये नीचे का टारगेट लेकर के इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चलिए। खबरें वही पुरानी है और बहुत ही मजबूत दिख रहा है चार्ट पे, तो यहाँ पे डेफिनेटली खरीदारी सलाह होगी। 821 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगाएं। ONGC दूसरा खिलाड़ी होगा ऑयल एंड गैस स्पेस में ही। इसमें भी सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे भी जो 330 से नीचे का करेक्शन होना चाहिए था वो इसमें हो चुका है और यहाँ पे भी ऊपर की तरफ बाउंस आता हुआ आपको दिखेगा। क्रूड भी जिस तरीके से मजबूत दिख रहा है आज के ट्रेड में, वहाँ से भी इसको सपोर्ट मिलेगा। 325 का लक्ष्य ONGC के लिए आपको आज के लिए रखना चाहिए।
तीसरा खिलाड़ी होगा यस बैंक। यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। कल सेक्टर्स ने इसमें लॉन्ग साइड में आपको कमाई कराई थी और आज यहाँ पे बिकवाली करना चाहिए। सेक्टर्स का मानना है कि ये थोड़ा सा अब जहाँ पे इस समय चार्ट पे दिख रहा है कल की जो थोड़ी सी तेज़ी थी उसके बाद अब ये वीक दिख रहा है। यहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है क्योंकि आने वाले दिनों में जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि 5910 या 20 के आसपास से हम शॉर्ट बनाएंगे, हमारे सेक्टर्स का मानना है। तो वहाँ पे जो ऑलरेडी रनअप कर चुके हैं बैंकिंग स्पेस में, वहाँ आपको कमज़ोरी दिखेगी और यस बैंक उनमें से एक होगा और सबसे आगे होगा। तो सेक्टर्स को लगता है कि आप अभी से सतर्क होना है और 470 के लक्ष्य के साथ इसमें शॉर्ट करके आपको चलना चाहिए। 488 के आसपास स्टॉप लॉस भी इसमें ज़रूर लगाना चाहिए। अनिल जी, कुछ और बल्लेबाज होंगे यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में। भारतीय एयरटेल होगा पहला बल्लेबाज और यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही है एक के बाद एक तीर। एक तो कल पूरी नेशनल रोमिंग को लेकर जिस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय एयरटेल जैसे दिग्गज टेलीकॉम ऑपरेटर को मिलेगा, ऐसा हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं। ये एक पॉजिटिव और शायद इसी वजह से स्टॉक में कल एक अच्छा उछाल दिखा भी। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बज़ बाजार में है कि कल ओपन मार्केट से भारतीय एयरटेल के प्रमोटर्स ने 18 लाख शेयर खरीदे हैं। ये बज़ है। हाल ही में आपको याद होगा कि भारतीय एयरटेल के प्रमोटर्स ने पहले भी एक अनाउंसमेंट आया था जहां स्टॉक उन्होंने ओपन मार्केट से खरीदा था और उस दिन स्टॉक 7-8% भागा था। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है कि प्रमोटर्स इस लेवल पर बुलिश होकर स्टॉक अपना खरीद रहे हैं। ये काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। तीसरी बात है कि जो इनका कॉल से डेटा और कॉल का जो बिजनेस है उसको हाई ऑफ करने की एक खबरें आती हुई दिख रही है और उसके बाद इस बिजनेस में इसे हाई ऑफ करने के बाद एक स्टेक सेल का भी प्लान बन सकता है। तो ये सारे पॉजिटिव्स दिख रहे हैं जो हमें लगता है भारतीय एयरटेल को आज भी एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। 305 रुपए के टारगेट के साथ भारतीय में खरीदारी का मौका दिखता है हमें। 292 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कल के सेशन में स्टॉक कमजोर बंद हुआ था लेकिन आज बेहद पॉजिटिव खबर है और ये खबर आती हुई दिख रही है देश के दिग्गज एफआई सीएलएसए की तरफ से जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी की राय दी। उनकी रिपोर्ट आ जाए और 59 रुपीज़ का टारगेट रखा है, यानी कि 59 रुपए के आसपास के लक्ष्य जो कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए यहाँ से काफ़ी अच्छे कहे जा सकते हैं। 20% के ऊपर की अपसाइड है। वैसे भी सीएलएसए जैसी दिग्गज एफआई की रिपोर्ट का इम्पैक्ट पड़ता है। हाई बीटा स्टॉक है, बाजार का मूड ठीक है। ऐसे में 51 रुपए के टारगेट के साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी खरीदारी का एक मौका बन सकता है। 48 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। पोलारिस, ये होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय। हेक्सावेयर को हमने मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर उतारा था, पोलारिस भी हो सकता था। फिर से खबरें गर्म होती हुई दिख रही। कल देर शाम फिर से रिपोर्ट्स आ रही कि पोलारिस को खरीदने के लिए टेक महिंद्रा की तैयारी लगभग पूरी होती हुई दिख रही है और जिस तरह से टेक महिंद्रा और एलएनटी के बीच में रस्साकशी चल रही इनके आईटी कारोबार को खरीदने को लेकर, वो ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफ़ी बेहतर आते हुए दिख रहे हैं और पोलारिस के लिए एक बड़ी फायदे की बात है। शायद इसी खबर के दम पर कल स्टॉक ने फिर से एक अच्छा मूव दिखाना शुरू किया। कल थोड़े से वॉल्यूम्स के साथ बढ़ता हुआ नजर आया लेकिन चूंकि डील होने तक स्टॉक वॉलेटाइल रह सकता है, काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा सकता है। तो ऐसे में कमजोरी में खरीदारी करने की राय है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं यहाँ से भी स्टॉक एक बार फिर से 140 रुपए के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल आज इंट्राडे के लक्ष्य होगा 130 रुपए का। 119 के स्टॉप लॉस के साथ करें आप खरीदारी। और अब वक्त है फ्री हिट का। रियल एस्टेट सेक्टर पे फोकस करेंगे और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्टर्स ने चुना है फ्री हिट के लिए और यहाँ पे मानना है उनका कि काफ़ी जो है अच्छा दिख रहा है यहाँ पे वैल्यूएशन के लिहाज से। और दूसरा जो जिस तरीके से पूरे देश में इस समय रियल एस्टेट की हालत है उसमें भी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बेहतर करने की स्थिति में है और दिल्ली के मार्केट में जो उन्होंने एंटर किया है उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। तो सेलेक्टर्स का मानना है कि जो प्रॉपर दिल्ली के मार्केट में इनको रिस्पांस मिल रहा है वो वहाँ के जो रियल एस्टेट मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करने की तरफ इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मुंबई के मार्केट में वैसे ही इनकी काफ़ी मजबूत पकड़ है। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है। ये एक वैल्यू स्टॉक भी है लेकिन आज चूंकि बाजार वैसा नहीं कि आप वैल्यू स्टॉक के लिए पिकिंग करें, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें 575 का लक्ष्य लेकर के आप लॉन्ग साइड में पोजीशन बना सकते हैं और कभी भी बड़ी गिरावट में अगर ये स्टॉक आपको नीचे मिलता है तो आपको उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। सेक्टर्स को लगता है कि 550 के आसपास स्टॉप लॉस और 575 का टारगेट के साथ खरीदारी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। अनिल जी, यूको बैंक एक बैंकिंग स्टॉक से हम बैंकिंग स्टॉक को हम यहाँ पर उतारेंगे फ्री हिट बल्लेबाज के तौर पर और हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पर तेजी का एक अच्छा मौका बन सकता है। ट्रेडर्स का पसंदीदा स्टॉक है और ख़ास बात यह कि पॉलिसी के बाद से ही रेट सेंसिटिव स्टॉक्स कमज़ोर होने के बजाय मजबूत होते हुए दिखते हैं और जहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा हैं वो स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यूको बैंक में भी काफ़ी शॉर्ट्स बनी हुई है। ट्रेडर्स का पसंदीदा काउंटर है। बैंकिंग स्टॉक में सबसे हाई बीटा बैंक का एक तरह से आप इसे मानकर चल सकते हैं, खासतौर पर पीएसयू बैंक्स का मिड कैप बैंक्स की कैटेगरी में। ऐसे हमें लगता है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में दिग्गज इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर खरीदारी की है
और ट्रेडर्स का पसंदीदा स्टॉक भी है, उसको देखकर यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक अच्छा खरीदारी का मौका बन सकता है। कुछ बड़ी एफआईज की तरफ से यहाँ पर बुलिश कॉल्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं और वो स्टॉक को और तेजी दिखा सकता है। इसमें 83 रुपये के टारगेट के साथ यूको बैंक में आज खरीदारी की राय हमारे सिलेक्टर्स की तरफ से आती हुई दिख रही है। 76 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको पिंच हिटर्स। बने रहिए हमारे साथ। पिंच हिटर सेगमेंट में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनमें सबसे पहले टाटा ग्लोबल को उतारेंगे और सेलेक्टर्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि स्टॉक बहुत लंबे समय से टाइम एंड प्राइस दोनों करेक्शन देख रहा है और यहाँ पे अब शायद ये खत्म होता हुआ आपको नज़र आए। तो यहाँ पे 148 के टारगेट के साथ आपको अप्रोच करके चलना चाहिए। इसमें 137 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। प्योरली टेक्निकल कॉल है। बाजार अगर किसी भी तरीके से फिर से घूम जाता नीचे की तरफ तो आपको इस पोजीशन को छोड़ देना चाहिए। डिश टीवी अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी की बजाय बिकवाली की सलाह होगी। सेक्टर्स का मानना है कि इस पूरे डिजिटाइजेशन के जो प्रोसेस है उसमें जो डीटीएच के प्लेयर हैं उनको कंपैरेटिवली उतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इनकी कैपेक्स बहुत ज़्यादा है और ब्रेक इवन आने में, प्रॉफिट बनाने में बड़ा वक्त लगेगा इनको। डिश टीवी उन्हीं में से एक है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि आप यहाँ पे कमज़ोरी देख रहे हैं। लगातार इसमें वीकनेस बनी हुई है। 62 के लक्ष्य के साथ इसमें शॉर्ट करके चलें। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अगला स्टॉक होगा और सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से क्रूड महंगा होता जा रहा है, डॉलर महंगा है, उसकी वजह से इनके ऊपर लगातार बोझ बना हुआ है और वो 50 पैसे जो इनको डीजल के दाम बढ़ाने की छूट मिली वो भी 1 जुलाई को बढ़ाए जाएंगे, जैसा कि अभी कंपनी के अधिकारी ने कहा। वो काफ़ी नहीं है क्योंकि 6.5 रुपये अंडर रिकवरी हो चुकी है और सेक्टर्स को लगता है कि ऑयल स्पेस में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो दिक्कत में अभी आगे भी रहेंगी। तो यहाँ पे एक बिकवाली का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। 240 के लक्ष्य के साथ इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाएं। अनिल जी, पिंच हिटर में बल्लेबाज होंगे और 2 रियल एस्टेट प्लेयर्स को उतारेंगे। डीएलएफ होगा हमारा पहला बल्लेबाज और यहाँ पर खरीदारी की राय हमारे सेलेक्टर्स की आती हुई दिख रही है। 200 रुपये का लक्ष्य। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से आज रिपोर्ट आई है खरीदारी की राय उनका यहाँ से भी 37% अपसाइड का लक्ष्य 250 रुपये के आसपास, 245 के आसपास का है और उसी खबर के दम पर हम यहाँ पर खरीदारी का एक मौका देख रहे हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स ये भी एक और रियल एस्टेट प्लेयर्स, बेंगलोर बेस्ड कंपनी और यहाँ पर भी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने खरीदारी की राय दी है और उसी लिहाज से हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पर भी एक अच्छा तेजी का मौका बन सकता है। तो दोनों ही स्टॉक रियल एस्टेट स्पेस है और दोनों में बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच बुलिश है, उस लिहाज से हम खरीदारी का मौका यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये 2 स्टॉक ऐसे हैं यहाँ पर तेजी करने की राय हमारे सेलेक्टर्स की तरफ से आती हुई दिख रही है। आखिरी प्लेयर के तौर पर जीएमआर इंफ्रा को उतारेंगे। हालांकि कल ही इनके लिए खबरें बाजार बंद होते होते पॉजिटिव आती दिख रही थी कि माले एयरपोर्ट को लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ियाँ जीएमआर इंफ्रा की जांच में नहीं पाई गई। ऐसे में ये इनके लिए पॉजिटिव, लेकिन स्टॉक ने कल जिस तरह से 20 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग दी, नई तेजी के लिए ये तैयार होता हुआ दिख रहा है। उस लिहाज से हम 21 रुपये 50 पैसे के टारगेट के साथ खरीदारी का मौका यहाँ पर देख रहे हैं। 20 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी लगा लेना चाहिए। नीरज, 10 के 10 बल्लेबाज, क्या पसंद है आपको? भारतीय पसंद होगा। प्रमोटर खरीद रहे हैं तो आपको भी खरीदना चाहिए, इतना भरोसा तो कंपनी पे होना ही चाहिए और सेक्टर्स वैसे भी लगता है 300 के नीचे स्टॉक में वैल्यू है। 305 का लक्ष्य क्वाइट अचीवेबल है और इसमें ही खरीदारी करके चलना चाहिए। अरे जी, मेरी टीम में गेंदबाजी के भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। वैसे तो डिश टीवी को गेंदबाजी के तौर पर लेना चाहिए क्योंकि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई, यहाँ पर उन्होंने खराब रिपोर्ट दी, सेल करने की राय दी, लेकिन हम लेंगे ओएनजीसी को क्योंकि बल्लेबाजी करने का हमारा इरादा है। इनफैक्ट ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों ही ऐसे दिग्गज हैं, भले ही परसेंटेज टर्म्स में आपको रिटर्न ज़्यादा न दे, लेकिन आपको निफ्टी और सेंसेक्स को ऊपर रखने में आज ये ज़रूर मदद करेंगे। तो ऐसे में हमें लगता है कि ओएनजीसी एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक जिस तरह से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक अच्छे मौके हैं ऐसे ट्रेडर्स के लिए जो थोड़े से कंजर्वेटिव है, बहुत ज़्यादा उन्हें रिटर्न्स ऊपर या नीचे की तरफ की वॉलेटिलिटी वाले नहीं चाहिए। हमें लगता है 325 रुपये के टारगेट्स ओएनजीसी में ज़रूर अचीव होने चाहिए। चलिए, पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद होगा एक और शानदार मैच, खेलेंगे संदीप और हेमंत।